बड़े सवालों में गिफ्ट विफ्ट में सुस्ती क्यों, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिल्कुल 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर 10-15 पॉइंट नीचे। लेकिन शुरुआत पर करना क्या है ये भी जानना जरूरी है कि वहीं का वहीं खुले तो खरीदे या बेचे, पहला ट्रेड क्या होना चाहिए ये जानना समझना जरूरी है। कच्चा तेल पहले 105 की तरफ आएगा या 115 पार करेगा ये भी जानना समझना जरूरी है। लाइफ लो पर है रुपया, क्या गिरावट पर ब्रेक लगेगी, अभी और गिरना बाकी है। अमेरिका ईरान डील पर क्या है गुड न्यूज, जिसके दम पर आज थोड़ा एक्शन बन सकता है तेजी का। लेकिन एफआईज और गल्लू फंड दोनों ने खरीदा है, क्या इसका मजा लेगा मार्केट, क्या वाकई में दोनों की खरीदारी जोश बढ़ाने वाली होगी। इस बीच क्या अब बैंक निफ्टी 52,800 का गैप पूरा करने के बाद नीचे नहीं जाएगा, यह है बड़ा सवाल, क्योंकि कल इसी लेवल से एकदम परफेक्ट बैंक निफ्टी ने स्क्रिप्टेड तरीके से बिल्कुल वैसे का वैसा प्रदर्शन किया है। इस बीच अब निफ्टी का अभी भी 23,150 का गैप पूरा होना बाकी, तो क्या बैंक निफ्टी ना टूटे 52,600 52,800 के नीचे, और क्या निफ्टी 23,150 तक आ सकता है, कि ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच क्या ऊपर की तरफ 23,850 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 54,400 54,450 का जो लेवल है वो माउंट एवरेस्ट है, इसको पार करने में मुश्किल होगी या हाँ कर सकते हैं हम पार, जोश थोड़ा आ सकता है। इस बीच यूएस ट्रेजरी के साथ एक सेटलमेंट हुआ है अदानी ग्रुप का। ये क्या है सेटलमेंट, कितना है, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी राहत है, इस पर होगी पूरी चर्चा, और चर्चा होगी आईटी सेक्टर को लेकर। नेहा जी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है जी। और ये रिसर्च देखने समझने वाली लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक कोरिलेशन है आईटी सेक्टर का और कोरिया ताइवान के बाजारों का, वो आज आपके सामने रखेंगे, देखिएगा सही। आप बहुत काम किया है, मजा आएगा आपको, एक के बाद एक बहुत तगड़ी रिसर्च आपके लिए हम लेकर आए। ऑलराइट, एक स्पेशल सेक्टोरल एनालिसिस आएगी। लेकिन सर सबसे पहले क्या खास हुआ है 80 दिनों में, और ज़रा ये भी बताइए कि क्या यूएस ईरान के मोर्चे पर फाइनली कोई अच्छी खबर? 80 दिनों में क्या खास हुआ है, नेहा जी का उत्साह और थोड़ा सा जो उत्सुकता दोनों बरकरार रखते हैं। पहले मैं बता दूं क्या कुछ खास हुआ है। ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पर एक बड़ी पोस्ट डाली है, और उस बड़ी पोस्ट में उन्होंने कहा कि खाड़ी के 3 देशों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाइयों नहीं भाई हमला मत कीजिए ईरान पर। उनका ये कहना था कि वो आज ही, मतलब कल पोस्ट डाली कि कल ही मैं हमला करने वाला था, मतलब आज ही ईरान पर हमला होने की तैयारी थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो प्रपोजल भेजा है ईरान को, ईरान उस प्रपोजल को बड़ा सीरियसली कंसीडर कर रहा है, इसलिए हमने हमला रोका। 3 देशों ने मिलकर कहा कि बातचीत गंभीर चल रही है, आपके प्रपोजल को सोचा विचार किया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ हमला मत कीजिए। वो अलग बात है, सारे खाड़ी देश ईरान के अगेंस्ट में है, लेकिन उन्होंने हमला रुकवाया है ईरान पर, ऐसा ट्रम्प साहब का कहना है। जो उनका कहना है मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं कहना, उनका कहना है। लेकिन जैसा कि वो जाने जाते हैं, एक ही पोस्ट के अंदर दोनों एक्सट्रीम होते हैं। एक तरफ करके सीरियस बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ये लिखा, क्या लिखा है कि अगर डील नहीं हुई तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, फिर से बड़ा हमला करेंगे, और किसी वक्त हमारी सेनाएं तैयार बैठी हमला करने के लिए। मतलब दोनों तरफ है। मेरे ख्याल से इनको किसी ने वो मैनेजमेंट लेसन में हो ना, वो कौन सी स्टिक एंड कैरेट वाली जो थ्योरी है ना, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ लिए, हर एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए हमला टलने की खबरों से कच्चे तेल में हल्की सी गिरावट आई। $112 वाला कच्चा तेल 110 के नीचे थोड़ा सा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में थोड़ी जो रिकवरी आई निचले स्तरों से, वो इसी वजह से आती हुई दिखी है। थोड़ा अमेरिकी बाजार सुधरे हैं, थोड़े से बॉन्ड यील्ड घटे हैं, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स हल्का सा नरम होता हुआ दिखा है। ये सारा का सारा डेवलपमेंट ग्लोबली होता दिखा है इस पोस्ट के बाद में। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसके लिए आप सब जानना अगर समझना चाहते तो 80 दिनों बाद क्या, आज 80 दिनों के बाद ईरान के शेयर बाजार खुल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। आफ्टर 80 पॉइंट क्या है नेहा, पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये है कि लाइफ धीमे धीमे बैक टू नॉर्मल हो रही है। यानी कि जो सिचुएशन इस वक्त है ईरान में, उस या जो सिचुएशन ग्लोबली बनी है, उसके साथ अब एडजस्ट होने की कोशिश होती दिख रही है। हायर फॉर लॉन्गर, लंबा चल सकता है युद्ध, ये कहीं न कहीं अब लगता है दोनों देश मानकर चल रहे हैं कि ऐसे अटके पड़े रहेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कभी हॉर्मुज़ थोड़ा खुला कभी बंद हुआ, कभी हमारी टर्म्स पे खुला कभी तुम्हारी टर्म्स में। लेकिन मतलब है ना, दोनों ही पूरा कंट्रोल अपना छोड़ेंगे नहीं, ना अमेरिका हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल छोड़ेगा, नहीं ईरान छोड़ेगा। दोनों ने वो मतलब एक दूसरे की नस पकड़ के रखी है। तो ठीक है, मतलब एक लिमिट तक दबाएंगे कि बहुत ज़्यादा बिलबिलाए ना, फिर छोड़ेंगे। तो ये होने वाला है। आज एक 80 दिनों बाद स्टॉक एक्सचेंज खुलना इस बात की ओर इशारा करता है कि लाइफ धीमे धीमे बैक टू नॉर्मल तो ईरान में हो रही है। ये एक बड़ी चीज़ है। परफेक्ट। अच्छा